सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट सिलेबस के आधार पर इमाइल दुर्खिम के बारे में। इसमें हमने प्रथम क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसे आप लोगों ने देख लिए होंगे। दूसरी क्लास के रूप में इस वीडियो को हम लेते हैं कि दुर्खिम समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी, विकासवादी तथा प्रकार्यवादी माने जाते हैं। अगस्टा काम्टे ने प्रत्यक्षवाद की नींव रखी थी और इस प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक रूप से फैलाने का कार्य दुर्खिम ने किया। इसलिए इसे प्रत्यक्षवादी मानते हैं। दुर्खिम समाजशास्त्र को ऐसा प्रत्यक्ष विज्ञान बनाना चाहते थे जिस तरह हम अन्य विज्ञान, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, जीव विज्ञान हो, जिसमें जो मेथड ऑफ साइंस है, साइंस के जो पद्धति है, जैसे कि अवलोकन करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना और विश्लेषण करना, सामान्यीकरण करना, सिद्धांत निकालना, इन चरणों से गुजर करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। हम जिस तरह इन विज्ञानों को देख सकते हैं, उसका प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसका टेस्टिंग कर सकते हैं, तो दुर्खिम भी समाजशास्त्र को वह एक ऐसा विषय बनाना चाह रहा था। इसीलिए उन्होंने समाजशास्त्र में सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य के विषय पे बात किया। और सामाजिक तथ्य क्या है? तो सामाजिक तथ्य जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वही उसी को वह सोशल फैक्ट बोलता है, सामाजिक तथ्य कहता है। और समाज की घटनाएं या सामाजिक तथ्य को एक वस्तु की तरह वह उपमा देता है, एक वस्तु की भांति समझता है। तो जिस तरह कोई भी वस्तु हमें दिखाई देता है, हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक इसी तरह समाज की घटनाओं को वह भी, समाज की प्रत्येक घटना को, चाहे वह धर्म हो, चाहे परिवार हो, चाहे नातेदारी हो, इनमें से सभी को वह सामाजिक वस्तु की तरह या सामाजिक वस्तु की उपमा दी है। तो दुर्खिम समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी माने जाते हैं और विकासवादी इसलिए हैं क्योंकि समाजशास्त्र को विकास करने में, बढ़ाने में, देश दुनिया में फैलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रकार्यवादी तो दुर्खिम समाज के संरचना के साथ जो उनके कार्य हैं, दोनों को पारंपरिक संबंध दिखाते हुए, कोई भी एक सिस्टम है, व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को गतिशील करने के लिए, उसको कार्य करने के लिए कुछ अंग कार्य करते हैं और उन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होता है। इसी को ही उन्होंने प्रकार्यवाद के नाम दिया है। तो वह कहते हैं कि समाज की जो घटनाएं जिस कारणों से होता है उसे ही वह प्रकार्यवाद कहते हैं। फिर आगे हम देखें कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। एक परिभाषा के रूप में दुर्खिम ने समाजशास्त्र को इसी तरह परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन, किसका अध्ययन करता है? तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर आगे कहते हैं कि दुर्खिम ने समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं का कारण समाज को मानता है।
कि समाज में यदि कुछ भी घटना होता है, कोई भी घटना घटित होती है, तो उसका मुख्य कारण वह समाज को ही कहता है, समाज ही उसके लिए जिम्मेदार है। फिर आगे हम देखें कि सामाजिक क्रियाओं को समझने का आधार भी समाज है, कि समाज में जो कुछ क्रियाएं घटित होती है, जो क्रियाएं होती है, तो वह उसका आधार जो है, बेस भी एक सोसाइटी ही होता है। फिर आगे कहते हैं कि दुर्खिम ने समाज शास्त्र को तथ्यों का अध्ययन करने वाला बताया है। एक परिभाषा दूसरे शब्दों में इस तरह से है कि दुर्खिम ने समाज शास्त्र को एक तो सामान्य अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, दूसरा उन्होंने समाज शास्त्र को तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में पेश किया है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह, सामाजिक जितने भी सोशल फैक्ट चीजें हैं उनको वस्तु की तरह समझने पर बल दिया गया है। वह सभी को एक वस्तु की तरह मानता है। सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण उन्होंने इन विशेषताओं के साथ किया है, जिसमें पहले नंबर पर है यहाँ पे ब्राह्मण, दूसरा है इसका आंतरिकपन, और तीसरा है सार्वभौमिकता, और चौथा है वस्तुनिष्ठ। जो इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की, इन सोशल फैक्ट का उन्होंने एनालिसिस करके बताया कि इनकी जो विशेषताएं हैं, एक तो ब्राह्मण है कि समाज में जो भी घटनाएं बाहर में होती है वह मनुष्य की अंदर को प्रभावित करता है। दूसरी बात जो उन्होंने आंतरिक कही कि समाज में घटनाएं बाहर में तो घटित होती है, लेकिन जो आंतरिक को प्रभावित करती है वह समाज में पुनः जो है, समाज को वह आंतरिकता की क्रियाएं समाज में प्रकट होती है, दिखाई देती है। फिर आती है सार्वभौमिकता। जो सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है, वह सार्वभौमिक है, सभी जगह विद्यमान है, यह प्रत्येक समाज में पाई जाती है। और समाज की जो घटनाएं घटित होती है वह वस्तुनिष्ठ होता है, प्रत्यक्ष होता है, इसमें किसी प्रकार की पक्षपात नहीं होती है। जो भी समाजशास्त्री समाज में देखता है, क्या दिखता है, उसी का ही अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं किया जाता है। जो भी समाज में घटना घटित है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही उनको जो है समझा जाता है और वैसे ही उनको विश्लेषण किया जाता है। तो ये होती है वस्तुनिष्ठता। फिर आगे हम देखते हैं कि दुर्खिम ने आत्महत्या, आप जानते हैं दुर्खिम की एक किताब है सुसाइड, और उस किताब में इन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत दिया है। उन्होंने कई एक देशों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो इन्होंने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना मानता है। कई बार यूजीसी नेट में, सीजीसेट में यह प्रश्न आया हुआ है कि आत्महत्या को दुर्खिम ने क्या माना है, तो यह एक व्यक्तिगत घटना है। लेकिन इस घटना का कारण, आत्महत्या का कारण क्या है, किसको माना है, तो वह हो जाएगा समाज को। समाज की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एकता जितनी अधिक होगी समाज में, धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, इनमें जितनी ज्यादा एकता आएगी उतनी ही ज्यादा समाज में अपराध जो है या आत्महत्या की संख्या कम होगी। ये मुख्य इसका पॉइंट है कि समाज में अपराध बढ़ने का या आत्महत्या होने का मुख्य कारण क्या है कि समाज में जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एकता है वह बहुत कम है, इसलिए हत्या की संख्या। प्रकार्यवाद का प्रारंभ, देखिए प्रकार्यवाद का प्रारंभ, कई बार यह प्रश्न आ चुका है कि प्रकार्यवाद का प्रारंभ या इस प्रकार्यवाद का जनक कहें तो स्पेंसर को माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर हैं प्रकार्यवाद के जनक।
किंतु इसे वैज्ञानिक रूप से जो बनाने का श्रेय है, इसको देश दुनिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में फैलाने का जो काम किया है, बढ़ाने का काम किया है, वह है दुर्खिम। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है यूजीसी नेट में कि प्रकार्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इसे स्पेंसर को माना जाता है। मान लो वैज्ञानिक रूप से किसने प्रस्तुत किया है, तो वहां पर उत्तर आ जाएगा दुर्खिम आएगा। इन्होंने समाज शास्त्र में विश्लेषण की विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया है। तो समाज शास्त्र में जो एनालिसिस की मेथड है, विश्लेषण की जो पद्धति है, इसी को ही इन्होंने प्रकार्यवाद कहा है। तो दुर्खिम के शब्दों में विश्लेषण की विधि ही प्रकार्यवाद है। दुर्खिम ने समाज को एक जीवधारी की भांति, सावयव की भांति माना है। सारे प्रश्न जो यहाँ पर लिया गया है, जो फैक्ट लिया गया है, ये सभी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यूजीसी नेट, सेट, सीजीपीएससी में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको पूछा नहीं है। तो आप सभी इस विषय पर, दुर्खिम के बारे में अपने ज्ञान के वृद्धि के लिए मददगार होगा। यदि इस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हैं, आपको इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं।